ये अंटार्कटिका है। कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पर बहुत सारे चुलबुले गोल मटोल पेंगुइन्स रहा करते थे, जो कि कतार में कहीं लंबे सफर पर जा रहे थे। लेकिन तभी एक पेंगुइन गिर जाता है। कतार में आगे बढ़ने की वजह से सभी पेंगुइन्स गिरने लगते हैं, लेकिन उस कतार से 3 समझदार पेंगुइन्स के बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तभी एक अंडा लुढ़कते हुए आता है और उन्हें गिराकर तेजी से आगे की ओर चला जाता है। उस अंडे को बचाने के लिए एक पेंगुइन का बच्चा तेजी से उसके पीछे जाता है, लेकिन अंडा किनारे पर जाकर रुक जाता है। लेकिन दोनों पेंगुइन्स उस पेंगुइन को तो बचा लेते हैं, लेकिन अंडा बर्फ से लिपटकर तेजी से जहाज पर जा गिरता है। तीनों नीचे जाने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि एक इंसान उन्हें धक्का दे देता है, धोखा दिया लौड़े। जिससे ये तीनों भी बर्फ से लिपटकर सही सलामत अंडे के पास जहाज पर आ जाते हैं। और सील्स उस अंडे को खाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उसमें से एक पेंगुइन उस अंडे को खा लेता है। पता चलता है कि उसने अंडे को खाया नहीं है, बस अपने पेट में रखा है सील से बचाने के लिए। और वो सील से बचने के लिए एक तोप के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर एक सील से फायर हो जाता है, जिससे वो अंडे के साथ उड़ते हुए एक छोटे बर्फ के टीले पर जा गिरते हैं और वो जहाज भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके झटके की वजह से वो बर्फ का टीला समुद्र की तरफ जाने लगता है। अब ये अपने झुंड और परिवार से दूर हो चुके हैं और वहीं वो अंडा टूट जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है। वो उसका नाम प्राइवेट रखते हैं। इसके बाद वो प्राइवेट को बताते हैं कि वो लोग ही उसकी फैमिली है और वो सभी अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ वो सभी एक सर्कस में काम करके काफी बोर हो गए थे और उसी दिन प्राइवेट का बर्थडे भी होता है। इसीलिए वो सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अमेरिका के एक सोने की दुकान में चोरी करने जाते हैं। वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले वहाँ की सिक्योरिटी को जहरीली गैस की मदद से बेहोश कर देते हैं और वो मेन गेट से होते हुए अंदर जाते हैं। उनके सामने कई हजार टन सोने का भंडार था। वो लोग प्राइवेट को लेकर एक वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। वो मशीन एक बहुत ही टेस्टी चीज बनाती थी और वो प्राइवेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे इसी चीज को खिलाने वहाँ आए थे। इसके लिए स्कीपर प्राइवेट को सिक्का देता है ताकि वो चीज निकाल सके, लेकिन जैसे ही प्राइवेट उस मशीन से चीज निकालने जाता है, मशीन उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसके बाद एक एक करके वो मशीन बाकी पेंगुइन्स को भी खींच लेती है। उस मशीन के अंदर एक ऑक्टोपस होता है जो उन पेंगुइन्स को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वो पेंगुइन्स मशीन के अंदर कैद हो गए थे। तभी रिको अपने मुंह से एक पिन निकालता है और उसकी मदद से वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहीं पर प्राइवेट को एक रेड बटन दिखाई देता है, जिसे वो तुरंत दबा देता है। उस बटन को प्रेस करते ही वो सभी वहाँ से नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि ऑक्टोपस ही होता है और उसका नाम देव था। वो बार बार उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेंगुइन्स ऑक्टोपस को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जब ये प्राइवेट के साथ 10 साल पहले समुद्र में खो गए थे तो वो सभी बहते हुए एक जू में आ गए थे, जहाँ पर देव भी था। लेकिन वहाँ पर जब सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट पेंगुइन्स को देखते हैं तो वो लोग उसे काफी पसंद करने लगते हैं और वही ऑक्टोपस देव को लोग भुला के चले जाते हैं। देव को काफी अलग अलग जू में ले जाया जाता है, लेकिन हर जगह से उसे पेंगुइन्स की वजह से निकाल दिया गया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने उन पेंगुइन्स को किडनैप किया था। वहीं पर वो उन पेंगुइन्स को एक ग्रीन सीरम के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो उन पेंगुइन्स को मारने वाला था। लेकिन मौका देखकर वो सब उस ग्रीन सीरम को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी ऑक्टोपस की एक टीम भेजता है। काफी देर पीछा करने के बाद वो ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू की टीम आ जाती है, जो उन पेंगुइन्स को बचा लेते हैं। उस टीम का लीडर एक भेड़िया था, जिसका नाम क्लासिफाइड होता है। वो सभी उन पेंगुइन्स को लेकर नॉर्थ वेस्ट के हेडक्वार्टर चले आते हैं, जहाँ पर क्लासिफाइड उनसे पूछता है कि जब वो देव के पास गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। लेकिन स्कीपर उन्हें कोई भी जवाब सीधा नहीं देता। वो बस उन्हें यही बताता है कि देव एक ऑक्टोपस है। तभी कोवाल्स्की उन्हें मेडुसा सीरम के बारे में बताता है, जिसे रिको निगल गया था। क्लासिफाइड मेडुसा सीरम को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो जिस चीज को कब से ढूंढ रहा था वो उसके सामने ही था। वहीं देव क्लासिफाइड के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वो उनसे कहता है कि वो बहुत जल्द उन लोगों को मारने वाला है। इस पर क्लासिफाइड उससे कहता है कि तुम हमें मार नहीं सकते हो, क्योंकि उसका मेडुसा सीरम उनके पास है। पर तभी देव मेडुसा सीरम का एक बहुत बड़ा टैंक दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे और वहीं पे उन्हें पता चलता है कि सभी शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं। असल में देव ही सारे पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। पेंगुइन्स उन लोगों से कहते हैं कि हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन क्लासिफाइड उन सबको यूजलेस समझकर उन्हें बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर देता है और उन्हें मेडागास्कर भेज देता है। लेकिन जब उनको होश आता है तो वो उस बॉक्स से निकलकर प्लेन का एग्जिट डोर खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे प्लेन में लैंड करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन कहीं और जा रहा है तो वो सब वहाँ से दूसरी जगह पे लैंड करते हैं। वहीं देव अलग अलग शहरों से सारे पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। इधर नॉर्थ विंग टीम को जब ये पता चलता है कि वो पेंगुइन्स मेडागास्कर पहुँचे ही नहीं तो वो काफी गुस्सा होते हैं। उधर वो चारों पेंगुइन चाइना के शंघाई सिटी में लैंड करते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हर शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं, तो वो चारों देव के प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका अगला प्लान क्या हो सकता है। वहीं पर रिको सभी बॉल को अपने मुंह से बाहर निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि देव का अगला प्लान वही शंघाई के जू से पेंगुइन को किडनैप करना है, जहाँ पर मरमेड प्ले होता है। और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है, वो चारों शंघाई के जू में पहुँचते हैं और वो देव को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जब देव वहाँ पर आता है तो प्राइवेट एक्वेरियम के सील को बहका देता है, जिससे वो सील वहाँ के एक्वेरियम तोड़ देते हैं और वो मौका पाकर देव को एक स्केलेटन में पकड़ लेते हैं।
तभी वहाँ पर नॉर्थ विंग की टीम पहुँचती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। उधर स्कीपर ने प्राइवेट को डेव का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था। डेव जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो प्राइवेट को पकड़कर अपने साथ ही ले जाता है। वो तीनों प्राइवेट को बचाने के लिए नॉर्थ विंग का प्लेन ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेन ऑपरेट करना आता नहीं था। वहीं क्लासिफाइड अपने प्लेन को लेने के लिए एक बोट की मदद लेता है और वहीं उनके आपसी झगड़े में ही वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। वो सभी बच तो जाते हैं, पर नॉर्थ विंग की टीम अब उन पेंगुइन्स पर काफी गुस्सा थी। क्लासिफाइड को एक ट्रैकर से सिग्नल मिलता है। पेंगुइन्स के पूछने पर क्लासिफाइड उन्हें बताता है कि जब वो उन्हें मेडागास्कर भेज रहे थे तो उन्होंने उन सभी पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से अब वो लोग प्राइवेट को ट्रैक कर सकते थे। और उसे ट्रैक करके उन्हें पता चल जाता है कि देव ने उन सबको कहां पर किडनैप करके रखा है। वहीं देव बहुत सारे पेंगुइन्स को पकड़कर उन पर मेडुसा सीरम का टेस्ट करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उस सीरम को एक कीड़े के ऊपर टेस्ट करता है, जिससे वो कीड़ा अपने साइज से काफी बड़ा हो गया था। वहीं नॉर्थ विंग की टीम पेंगुइन्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है, पर वहां पर सभी वो लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं कि किसके प्लान को फॉलो किया जाए। इसके बाद क्लासिफाइड सभी को अपना थर्ड प्लान बताता है, जिसे देखकर स्कीपर भी समझ जाता है कि उसे क्लासिफाइड का प्लान मान जाना चाहिए। इसके बाद वो तीनों मिलकर वहां के ऑक्टोपस का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि नॉर्थ विंग की टीम वहां अंदर जाकर विस्फोट कर सके। वहां के सभी ऑक्टोपस स्कीपर की बातों में उलझ जाते हैं और मौका पाकर नॉर्थ विंग की टीम प्राइवेट के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो ऑक्टोपस उन सभी पेंगुइन्स को पकड़ लेते हैं और साथ ही नॉर्थ विंग की टीम भी पकड़ी जाती है। इसके बाद देव प्राइवेट पर सीरम को टेस्ट करता है और उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। टेस्ट के दौरान प्राइवेट उन सबको वहां पर दिखता नहीं है, जिससे उन्हें लगता है कि प्राइवेट मारा गया, लेकिन प्राइवेट के पास एक चाबी थी जिसकी मदद से उसने अपने आप को वहां से छुड़ा लिया था। वहां से छूटने के बाद वो रास्ते में नॉर्थ विंग की टीम को देखता है, जिसे वो ऑक्टोपस मारने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर जाकर प्राइवेट उन्हें बचा लेता है और ऑक्टोपस से छूटने के बाद नॉर्थ विंग की टीम वहां से भागने लगती है। प्राइवेट उन्हें अकेला ही बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर न्यूज में ये खबर फैल गई थी कि डॉक्टर ने गायब हुए पेंगुइन्स को ढूंढ लिया है, पर वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही ऑक्टोपस देव था। डॉक्टर ऑक्टोपस पेंगुइन्स को लेकर वापस आ रहे हैं, तो वो सभी लोग उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जब वो सीरम से लिपटे उन पेंगुइन्स को देखते हैं तो वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो पेंगुइन्स अब बहुत ही भद्दे और गंदे हो गए थे। उन्हें देखकर अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये नजारा जब देव देखता है तो उसे काफी खुशी मिलती है, क्योंकि उन पेंगुइन्स की वजह से ही उसे हेट मिलता था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जो उन पेंगुइन्स को पकड़कर वहाँ से ले जाने आए थे। प्राइवेट जब ये देखता है तो वो बारी बारी से अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें होश में लाता है। वो तीनों प्राइवेट को जिंदा देखकर काफी खुश थे। इसके बाद वो लोग सभी पेंगुइन्स को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्राइवेट मशीन के पास आता है और अपने आप को 2 स्प्रिंग से जोड़ लेता है, ताकि वो उसे रिवर्स करके सभी पेंगुइन्स को ठीक कर सके। लेकिन उसका प्राइवेट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो भी उन्हीं की तरह अगली होने लगता है। कोवाल्स्की जब ये देखता है तो वो प्राइवेट को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन प्राइवेट उन सारे पेंगुइन्स को बचाने की खातिर कोवाल्स्की से उस मशीन को स्टार्ट करने को कहता है। इधर देव को भी उनके कारनामे के बारे में पता चल चुका था और जैसे ही कोवाल्स्की उस मशीन को स्टार्ट करने वाला था और तभी उसे पता चलता है कि उस रिमोट की बैटरी अब खत्म हो चुकी है। वो तुरंत रिको को कहीं से बैटरी लाने को कहता है। वहीं देव उन पेंगुइन्स को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नॉर्थ विंग की टीम आ जाती है, जो उन सभी ऑक्टोपस को मार देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी बंदी बना लिए जाते हैं। तभी रिको जल्दी से कहीं से बैटरी ले जाकर कोवाल्स्की को देता है, लेकिन इससे पहले कोवाल्स्की उस बैटरी को लगाकर रिमोट के बटन को प्रेस करता देव उसे मशीन के अंदर बंद करने के लिए नीचे फेंक देता है। लेकिन अंदर जाने से पहले कोवाल्स्की चीज डिबल्स की एक पीस को रिमोट की ओर फेंकता है, जो सीधा जाकर उस रिमोट के बटन पर लगती है और बटन के प्रेस होते ही मशीन रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर वापस से पेंगुइन्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। इधर प्राइवेट उस मशीन के इफेक्ट से एक अंडे में बदल गया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अंडा फूटता है और प्राइवेट उससे बाहर निकल आता है, लेकिन अब उसके 2 सींग आ गए थे। देव को बंदी बनाकर उसे एक बॉल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस बॉल को एक लड़की को दे दिया जाता है। वहाँ पर क्लासिफाइड उन 4 पेंगुइन्स की काफी तारीफ करता है और मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द।